अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज का आपका चैप्टर 13 का नेक्स्ट टॉपिक है द सेकेंड क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ओलिगोसेक्राइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स जनरली हम उन्हें शुगर्स के नाम से पहचानते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की हमने थ्री जनरल क्लासेस देखी थी, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड द पॉलीसेक्राइड। तो आज हम ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड पढ़ेंगे। ओलिगोसेक्राइड एज द नेम इंडिकेट्स, ओलिगो मीन्स a few, ठीक है, एंड द सेक्राइड वर्ड स्टैंड्स फॉर शुगर्स, ठीक है, शुगर मॉलिक्यूल्स। तो जैसे मोनोसेक्राइड का मतलब था वन शुगर, ठीक है, ऐसे शुगर मॉलिक्यूल्स, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स विच हैव ओनली वन मॉलिक्यूल, ठीक है, वन शुगर मॉलिक्यूल, वन शुगर कंपोनेंट, ठीक। जैसे कि ग्लूकोज, ठीक है, तो ग्लूकोज के अंदर इफ दिस इज अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, सिंगल शुगर मॉलिक्यूल, तो ग्लूकोज के अंदर जस्ट एक ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल होगा, ठीक। बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इस तरह से कलेक्शन की फॉर्म में होंगे, लेकिन नो टू शुगर मॉलिक्यूल्स आर डायरेक्टली बॉन्डेड टू ईच अदर इन मोनोसेक्राइड्स, ठीक है। लेकिन ओलिगोसेक्राइड का क्या मतलब है? ऐसे शुगर मॉलिक्यूल्स, ऐसी इस टाइप की शुगर जिसमें शुगर मॉलिक्यूल्स सिंगल नहीं हैं, दे आर हैविंग a few number of sugar molecules connected with each other, ठीक है। सपोज ग्लूकोज अगर डायरेक्टली बॉन्डेड हो जाए ग्लूकोज के साथ, तो नाउ इट इज नॉट अ मोनोसेक्राइड, क्योंकि बॉन्डिंग की वजह से मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। अगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ ही डायरेक्टली बॉन्डिंग कर लेगा, तो वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज बेसिकली वन शुगर यूनिट, ठीक है, वन शुगर मॉलिक्यूल, ठीक। सेकेंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ऑल्सो अ सिंगल शुगर यूनिट, सिंगल शुगर मॉलिक्यूल, ठीक है। लेकिन नाउ अब मॉलिक्यूल क्या है? हैविंग टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स हैविंग टू शुगर यूनिट्स, ठीक है, दो शुगर यूनिट्स कंबाइन हो गए। नाउ इट्स नॉट अ मोनोसेक्राइड, इट्स अ डाइसेक्राइड, ठीक है, हैविंग टू शुगर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसी तरह अगर मैं ग्लूकोज के 1 2 3 एटम्स को मॉलिक्यूल्स को केमिकली कंबाइन कर दूं, केमिकल बॉन्डिंग हो जाए उनके दरमियान, तो अब मैं ये नहीं कह सकती कि ये एक मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि उसका केमिकल बॉन्ड अभी एक्सटेंड हो रहा है, ठीक है, सही। तो वो सारे ग्रुप ऑफ एटम जो केमिकली बॉन्डेड हो एक दूसरे के साथ, वो मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ कंप्लीट मॉलिक्यूल, नॉट दिस, ठीक है, सही। तो ये क्या है? क्या मोनोसेक्राइड है? नहीं। अगर ग्लूकोज मॉलिक्यूल जस्ट सिंगल होता तो हम कहते हैं इट्स अ मोनोसेक्राइड, लेकिन अब ये क्या है? इट्स अ ट्राइसेक्राइड हैविंग 3 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कनेक्टेड विद ईच अदर, केमिकली बॉन्डेड विद ईच अदर, ठीक है। तो ओलिगोसेक्राइड्स आर द कार्बोहाइड्रेट्स, आर द शुगर्स विच हैव मोर देन वन शुगर components, ठीक है, विच हैव मोर देन वन शुगर मॉलिक्यूल्स केमिकली कंबाइंड विद ईच अदर, ठीक है, सही, ठीक। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो ओलिगोसेक्राइड्स आर शुगर्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि इनके अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कितने शुगर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं। हम देखते हैं कि जो शुगर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो लिंकेज है, जो केमिकल बॉन्ड है, दैट बॉन्ड इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग टू bear the presence of water, ठीक है, it breaks in the presence of water, it hydrolyzes, ठीक। जैसे कि हमने मोनोसेक्राइड में देखा था कि मोनोसेक्राइड्स नेवर हाइड्रोलाइज, वो कभी भी वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन नहीं होते। क्यों? क्योंकि शुगर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से लिंक्ड नहीं है, ठीक है। शुगर का जो, जैसे ग्लूकोज का खुद का स्ट्रक्चर है, इट इज स्टेबल टुवर्ड्स वाटर, ठीक। अगर उसके एनवायरनमेंट में वाटर प्रेजेंट है तो वो वाटर से ब्रेक नहीं होगा। लेकिन अगर शुगर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं तो दिस लिंकेज इज ब्रोकन डाउनवर्ड बाय वाटर, ठीक है। कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें वाटर किसी बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, उसको हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस, यानी स्प्लिटिंग और ब्रेकडाउन ड्यू टू वाटर, ठीक है। तो ओलिगोसेक्राइड्स आर डिफाइंड on the number of the units which they give upon hydrolysis, ठीक है, when they hydrolyze, when they break down। तो जैसे अगर ये शुगर है, ठीक, मुझे फाइंड करना है कि ये कौन सा वाला ओलिगोसेक्राइड है, आइदर इट इज अ डाइसेक्राइड और अ ट्राइसेक्राइड और अ टेट्रासेक्राइड, ठीक, यानी इसमें कितने शुगर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं।
ठीक, तो मैं वाटर इस शुगर मॉलिक्यूल को मैं वाटर प्रोवाइड करूंगी, ठीक है, थोड़ा सा हीट अप करूंगी, थोड़ा सा एसिड डालूंगी, तो क्या हो जाएगा, वाटर किसी एसिड की प्रेजेंस में शुगर मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से सेपरेट कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है। तो क्या होगा, अपॉन हाइड्रोलिसिस इट विल गिव 2 शुगर यूनिट्स, ठीक है, अ ग्लूकोज एंड सेकेंड ग्लूकोज, ठीक है, सही। तो इसके एक मॉलिक्यूल से मुझे टू शुगर मॉलिक्यूल्स मिले हैं। इट मींस कि ये जो ओलिगोसेकेराइड था, ये वाला सेकेराइड, ये जो कार्बोहाइड्रेट था, इसमें ये किससे बना हुआ था, दो शुगर मॉलिक्यूल्स मिलकर इसके एक मॉलिक्यूल को कंपोज कर रहे थे, ठीक है। सेम इज द केस विद दिस ओलिगोसेकेराइड। इसको अगर मैं हाइड्रोलाइज करूं, वाटर की प्रेजेंस में इसको ब्रेक करूं, तो इसके एक मॉलिक्यूल से 3 शुगर मॉलिक्यूल्स जनरेट होंगे, ठीक है। तो ओलिगोसेकेराइड्स आर डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द components they generate when they are hydrolyzed, ठीक है। तो oligosaccharides are the sugar molecules, sugars or the carbohydrate molecules which give 2 to 9 sugar monosaccharides अगर हम यहाँ लिखें तो, क्योंकि सिंगल शुगर मॉलिक्यूल इज अ मोनोसेक्राइड, ठीक है। ठीक, दिस इज द डेफिनेशन फॉर ओलिगोसेक्राइड्स। Oligosaccharides are the sugar molecules or the carbohydrates which give 2 to 9 monosaccharide molecules upon hydrolysis, ठीक है। क्लासिफिकेशन देखें हम इसकी, तो वो सारे ओलिगोसेकेराइड्स जो कि 2 शुगर मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने होते हैं, दे आर कॉल्ड द डाइसेकेराइड्स, ठीक है। 2 sugar molecules which the oligosaccharides which give 2 sugar molecules upon hydrolysis are called disaccharides, ठीक है। नेम से क्या इंडिकेट हो रहा है, डाई मीन्स 2, सेकेराइड मीन शुगर, ठीक है, 2 molecules of sugar, ठीक। वो सारे oligosaccharides which give 3 sugar molecules upon hydrolysis are called trisaccharides, ठीक है। इसी तरह से 4 होंगे तो हम कहेंगे टेट्रासेक्राइड्स। ये डैश नहीं होता, मैं सिर्फ डिफ्रेंशिएट करने के लिए डाल रही हूँ, ठीक है, इसको एज ए वन वर्ड लिखते हैं, टेट्रासेक्राइड, इसी तरह से पेंटासेक्राइड, हेक्सासेक्राइड, ठीक है। ठीक, दफा फिर से रिपीट कर लेते हैं। ओलिगोसेक्राइड्स आर द शुगर मॉलिक्यूल्स व्हिच गिव 2 to 9 मोनोसेक्राइड यूनिट्स अपॉन हाइड्रोलिसिस, ठीक है। इसमें शुगर मॉलिक्यूल्स कितने हो सकते हैं, 2 से लेकर 9 शुगर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा कंबाइन होंगे तो वो नेक्स्ट क्लास में पॉलीसेक्राइड में शुमार होंगे, वो ओलिगोसेक्राइड में नहीं आएंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन ओलिगोसेक्राइड की कैसे की जाती है, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स दे आर हैविंग, ठीक है। 2 शुगर मॉलिक्यूल्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, तो ऐसे ओलिगोसेक्राइड को हम डाइसेक्राइड कहेंगे, 3 शुगर मॉलिक्यूल्स वाले को ट्राइसेक्राइड और 4 वाले को टेट्रासेक्राइड और सो ऑन, ठीक है। क्लासिफिकेशन हो गई। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बन रही है आपकी बुक के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल्स की, ठीक है। तो एग्जाम्पल ऑफ ओलिगोसेक्राइड्स आर, ये इससे नेक्स्ट, यहाँ पर तो एक ही एग्जाम्पल दी है, इससे नेक्स्ट टॉपिक यूजेस एंड सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो आप एग्जाम्पल एक से ज़्यादा ही याद करोगे। तो सुक्रोज इज अ शुगर ओलिगोसेकेराइड है ये भी, ठीक है। लैक्टोज इज अ ओलिगोसेकेराइड एंड माल्टोज इज ऑल्सो अ ओलिगोसेकेराइड, ठीक है। अब इसके साथ आप ये भी याद कर लो कि सुक्रोज, ऑल ऑफ 3 आर द डाइसेक्राइड्स एक्चुअली, मतलब
दे आर कंपोज्ड ऑफ 2 शुगर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ठीक, अब सुक्रोज कभी कभार इसकी कॉम्पोजिशन एमसीक्यूज में आ जाती है कि सुक्रोज इज मेड अप ऑफ विच 2 मॉलिक्यूल्स, और वहाँ पे ग्लूकोज और लाइक इस तरह से गैलेक्टोज एंड फ्रुक्टोज, इस तरह से बहुत सारी एग्जांपल्स दी होती हैं आपकी, ठीक है। तो इसकी कॉम्पोजिशन आपने याद रखनी है। सुक्रोज इज एन ओलिगोसेकेराइड विच इज कंपोज्ड ऑफ 2 मोनोसेकेराइड्स, 2 शुगर मॉलिक्यूल्स, जिन्हें हम ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ठीक है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हेक्सोसिस शुगर्स हैं जो कि मोनोसेकेराइड्स हैं, जिसे हमने इससे पिछले लेक्चर में देखा था, ठीक है। व्हेन अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड अ फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल केमिकली कंबाइन विद ईच अदर, तो दे फॉर्म अ डाइसेकेराइड विच इज कॉल्ड द सुक्रोज, ठीक है। जब भी सुक्रोज की ब्रेकडाउन होगी, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल्स जनरेट होंगे, ठीक है। तो ये कॉम्पोजिशन आपने याद रखनी है। लैक्टोज is also called the milk sugar. Sucrose is the table sugar, common sugar जो हम खाते हैं, ठीक है, जो हम टी में मिक्स करके उसे ड्रिंक करते हैं, ठीक है, जो टेबल शुगर यूज होती है। सुक्रोज इज द कॉमन शुगर, ठीक। लैक्टोज इज द मिल्क शुगर जो कि मिल्क में प्रेजेंट होती है, ठीक है। कॉमन नेम्स आपको पता होनी चाहिए। लैक्टोज इज कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ठीक है। लैक्टोज में ग्लूकोज और गैलेक्टोज प्रेजेंट होते हैं, ठीक। अगर हम माल्टोज की कॉम्पोजिशन देखें तो इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ठीक है। व्हेन 2 glucose molecules are chemically combined with each other, they form a disaccharide called maltose, ठीक है। इन तीनों की कॉम्पोजिशन इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आती है, ये आपने याद करनी है, ठीक। एग्जांपल्स हो गई, ठीक। सुक्रोज का आपकी बुक पे सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस भी मेंशन की है। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O, ठीक है। अब ये इतने सारे जो डिफिकल्ट किस्म के फॉर्मूलाज हैं, ये कैसे याद होंगे। ग्लूकोज का फॉर्मूला आपने याद रखना है C6H12O6, ठीक है, ये इजी सा है, C6H12O6, ये याद रखना है। इसी से आप एक हिंट रख लो, सुक्रोज का फॉर्मूला भी याद हो जाएगा आपको, ठीक। अब आपने ये याद रखना है, सपोज आपको ये नहीं याद था, ठीक, तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, ये तो पता है आपको, ठीक है, और उसकी आपने की हाइड्रोलिसिस, ठीक, थोड़ा सा हीट करके, थोड़ा सा डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है। क्या होगा, ये हाइड्रोलाइज होगा, आपको पता है सुक्रोज के अंदर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होता है, ठीक है। तो आपने लिख दिया C6H12O6 ग्लूकोज, और फ्रुक्टोज का भी आपको पता है, प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था, फ्रुक्टोज इज ऑल्सो अ हेक्सोज शुगर, और ये बिल्कुल ग्लूकोज का ही आइसोटोप है, ठीक है। आइसोटोप नहीं, सॉरी, आइसोमर है, ग्लूकोज का ही आइसोमर है, यानी इसका केमिकल फॉर्मूला और ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला एक है, दे डिफर इन स्ट्रक्चर, ठीक है, सही। तो फ्रुक्टोज का भी आप फॉर्मूला यही लिखोगे, ग्लूकोज वाला C6H12O6, ठीक। अब इन दोनों को कंबाइन करें तो क्या यहाँ पर आप एटम्स बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो। अगर सुक्रोज का फॉर्मूला याद नहीं है तो इस तरीके से याद करो, ठीक है। C6H12O6 प्लस C6H12O6 कितने हो गए, C12 हो गए, यहाँ पर ऐड कर दो, H12 12 24, लेकिन 2 हाइड्रोजन यहाँ भी हैं, तो 24 में से 2 कम करो, बाकी यहाँ लगा दो 22, ठीक। ओ कितने हो गए 12, लेकिन एक ओ यहाँ पर भी है, एक ओ इसमें से निकाल दो, बाकी सारे यहाँ लगा दो, ठीक है। O11, C12H22O11, ठीक है। दिस इज दिस फॉर्मूला फॉर सुक्रोज मॉलिक्यूल, ठीक। लास्ट जो इस टॉपिक में आपकी हेडिंग बन सकती है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोसेकेराइड्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सबसे पहले तो हमने देख लिया दे कैन बी हाइड्रोलाइज्ड, सिर्फ और सिर्फ मोनोसेकेराइड्स हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते,
ठीक. Secondly, they are soluble in water. ठीक है. Thirdly, they are also white crystalline solids. क्रिस्टल लाइक सॉलिड्स होते हैं. शुगर को तो आपने देखा है, ठीक है, उसका क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसके जो ग्रेन्स होते हैं वो क्रिस्टल शेप में होते हैं. ठीक, कॉमन शुगर जो होती है. इसके बाद दे कैन बी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग बोथ. ठीक है. ठीक, मोनोसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स, लेकिन ओलिगोसेक्राइड्स कैन बी रिड्यूसिंग और दे कैन नॉट बी रिड्यूसिंग. ठीक है. कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स नॉन रिड्यूसिंग होंगे. सही. इसके अलावा लास्ट पॉइंट है दे आर ऑल्सो स्वीट इन टेस्ट. ओलिगोसेक्राइड्स भी स्वीट इन टेस्ट थे. स्वीटनेस का आप कैसे याद रखोगे? ओलिगोसेक्राइड्स में क्योंकि सुक्रोज है, सुक्रोज इज द कॉमन टेबल शुगर जो कि हम खाते हैं, हम अपने फूड में यूज करते हैं, तो वो स्वीट होती है. ठीक है. तो ओलिगोसेक्राइड्स आर स्वीट इन टेस्ट. लेकिन मोनोसेक्राइड को कैसे याद रखोगे? ग्लूकोज जो पाउडर हम यूज करते हैं समटाइम्स, जैसे कि गर्मियों में या रमज़ान में हम ग्लूकोज सोल्यूशन बनाकर और उसको हम पीते हैं, तो वो जो मिलता है मेडिकल स्टोर से ग्लूकोज, दो दैट इज स्वीट इन टेस्ट. ठीक है, वो थोड़ा सा स्वीट होता है, तो वो भी आप याद रख लोगे. मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज की एग्जांपल याद रखो और पता चल जाएगा कि दे आर स्वीट इन टेस्ट. ओलिगोसेक्राइड्स में शुगर की एग्जांपल याद रखो तो ये भी आपको पता चल जाएगा इट इज स्वीट इन टेस्ट. ठीक है. क्रिस्टलाइन वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स भी आप ग्लूकोज और सुक्रोज की शेप आपने देख रखी है, उसका कलर वाइट होता है, क्रिस्टल लाइक उसके छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं. ठीक है, क्रिस्टल शेप में, पाउडर फॉर्म नहीं होती वो. ठीक. सही. वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, बिल्कुल कॉमन शुगर जो है वाटर में डिजोल्व होती है और ग्लूकोज भी वाटर में डिजोल्व होता है. तो बोथ मोनो एंड ओलिगोसेक्राइड्स आर सोल्युबल इन वाटर. ये एग्जांपल भी, ये भी आप याद कर रखोगे इस वाले इन दो एग्जांपल्स की वजह से. ठीक है, सुक्रोज और ग्लूकोज की वजह से दोनों क्लासेस की ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको इजीली याद हो जाएंगी. ठीक है. एंड मोनोसेक्राइड्स कांट बी हाइड्रोलाइज्ड क्योंकि उसमें शुगर मॉलिक्यूल्स आर नॉट लिंक्ड विद ईच अदर. वाटर कैन ओनली ब्रेक द लिंक बिटवीन टू शुगर मॉलिक्यूल्स. ठीक है. सही. तो जब शुगर मॉलिक्यूल्स लिंक ही नहीं है तो मोनोसेक्राइड्स कैसे हाइड्रोलाइज हो सकते हैं? ठीक. ओलिगोसेक्राइड्स में क्योंकि शुगर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं तो दे कैन बी हाइड्रोलाइज्ड. ठीक है, जिस ये एक डिफरेंस है इन दोनों के क्लासेस के दरमियान. ठीक. अब पॉलीसेक्राइड्स नेक्स्ट क्लास है, वो थोड़ी सी डिफरेंट है इन दोनों क्लासेस से. ठीक. तो अगर हम उसको इधर ही ऐड करें, थर्ड क्लास इज द पॉलीसेक्राइड. आपके बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन या तो ये एक क्लास आ जाएगी आपके पास नोट लिखने के लिए. ठीक. या फिर इनमें से कोई एक एग्जांपल पूछी जाएगी, जैसे कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइट डाउन द टू एग्जांपल्स ऑफ डाइसेक्राइड्स. इस तरह से एग्जांपल पूछी जाएगी. और एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो कि लॉन्ग में अक्सर आ जाया करता है, कंपेरिजन बिटवीन द पॉलीसेक्राइड ओलिगोसेक्राइड या फिर ओलिगोसेक्राइड एंड द मोनोसेक्राइड. ठीक है, इन तीनों क्लासेस के दरमियान कंपेरिजन आता है, तो इसलिए मैं डिफरेंट हेडिंग्स बना के आपको बता रही हूँ. आपने भी बिल्कुल ऐसे ही हेडिंग्स बनाकर ही करना है ताकि जब आपके पास ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आपके माइंड में फौरन से पॉइंट्स आए. डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, एग्जाम्पल, देन कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है. सही. तो पॉलीसेक्राइड्स की अगर हम डेफिनेशन देखें तो पोली मीन्स मैनी, यानी हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ, और सेक्राइड मीन शुगर मॉलिक्यूल. ठीक है. तो पॉलीसेक्राइड्स आर द कार्बोहाइड्रेट्स which are composed of many number of sugar molecules. ठीक है. जो पॉलीसेक्राइड का एक मॉलिक्यूल होगा ना, ठीक, इफ दिस इज द वन मॉलिक्यूल फॉर एनी पॉलीसेक्राइड, तो इसमें hundreds of monosaccharides
लिंक हुए होंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। इफ दिस इज अ मोनोसेकेराइड, ठीक है, ये भी एक मोनोसेकेराइड है, ये भी एक मोनोसेकेराइड है। और मोनोसेकेराइड्स हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स एक दूसरे के साथ लिंक हुए होंगे और लॉन्ग चेन्स बनाएंगे। दोज लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होगी? पॉलीसेकेराइड्स गिव large number of monosaccharides, फिर आप ब्रैकेट में यहाँ पर लिख सकते हो हंड्रेड्स, ठीक है। व्हेन हाइड्रोलाइज्ड, ठीक, जब वो वाटर के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होगा पॉलीसेकेराइड का एक मॉलिक्यूल, वो जो एक लॉन्ग चेन है, तो इट विल गिव हंड्रेड्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स, ठीक है। ठीक, ये हो गई डेफिनेशन। अब नेक्स्ट अगर हम देखें एग्जाम्पल, तो हमारे पास है सेलुलोज, ठीक, सेलुलोज इज अ पॉलीसेकेराइड, और सेलुलोज वुडी जो पार्ट है प्लांट का, वुड इज द सेलुलोज, ठीक है। उसके अलावा स्टार्च, ठीक, these two are the examples of polysaccharides, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स पर जाएं, तो सबसे पहले हम देखते हैं दे कैन बी हाइड्रोलाइज्ड, ठीक। और सेकेंडली हम देखें तो दे आर amorphous solids, they are not crystalline in nature, ठीक है, they do not form crystals, ठीक। नेक्स्ट अगर हम देखें तो दे आर टेस्टलेस शुगर्स, दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट, ठीक है। इसके बाद दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये भी प्रीवियस टू क्लासेस से डिफरेंट है। टेस्टलेस होना भी प्रीवियस टू क्लासेस से डिफरेंट है, और एमॉर्फस सॉलिड होना भी प्रीवियस टू क्लासेस से डिफरेंट है, ठीक है। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, इसको आप कैसे याद रखोगे? यहाँ से भी हिंट याद रखो, सेलुलोज मीन्स वुड, ठीक है। क्या वुड वाटर में डिसॉल्व होती है? नहीं। क्या वुड स्वीट इन टेस्ट है? बिल्कुल नहीं। क्या वुड क्रिस्टलाइन इन नेचर है? नहीं, वो तो फाइबर लाइक है, ठीक है, दैट इज नॉट क्रिस्टलाइन, ठीक। एमॉर्फस भी आप याद रख लोगे, ठीक है। इसके अलावा दे आर नॉन रिड्यूसिंग, ठीक, दे आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, सही। तो इस तरह से डेफिनेशन एग्जाम्पल और ये कैरेक्टरिस्टिक्स सारी की सारी, ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब आपने कंपैरिजन में करनी है, ठीक है। जैसे आप मोनोसेकेराइड में लिखोगे दे कांट बी हाइड्रोलाइज्ड, तो इसमें लिखोगे दे कैन बी हाइड्रोलाइज्ड, ठीक है। जब मोनोसेकेराइड में लिखोगे दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, तो इसमें आप लिखोगे दे आर एमॉर्फस सॉलिड्स, ठीक है। आमने सामने सारे पॉइंट्स लिखने हैं आपने, ठीक। आज के लिए बस इतना ही करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे sources and uses of carbohydrates,